बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूँ हकीम रज़ा इलाही और आप देख रहे हैं हकीम रज़ा इलाही यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, किसी भी मुआशरे में जब किसी चीज़ को बेचना हो ना, तो उस सबसे पहले मुआशरती कम्प्लेक्स को देखा जाता है कि नफ्स इज्तिमाई का कम्प्लेक्स क्या है। नफ्स इज्तिमाई का जो कम्प्लेक्स है, मसलन के ख़वातीन में गोरा होने का कम्प्लेक्स है ना, और बहुत अच्छा फिगर फिट रखने का कम्प्लेक्स है। अच्छा भी हो ना, तो फिर भी इसको बैलेंस करते रहना है, मेंटेन करते रहना है ना। और इसी तरह से मेल में एक मसला है, वो है जिनसी कमज़ोरी, है ना। और जिनसी कमज़ोरी, जिनसी कमज़ोरी ना भी हो, लिटरेचर इस तरह के होते हैं, बंदा पढ़ के वैसे ही कम्प्लेक्स, स्टूडेंट लाइफ से ही बच्चे जो है वो कम्प्लेक्स में पड़े होते हैं जिनसी हवाले से। शादी होने को होती है, ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत बड़े महाज पे जा रहा है, जंग हो गई, पता नहीं क्या हो गया। वो कॉन्फिडेंस ही लूज़ हो जाता है। फिर एंड टाइम पे फिर एक वो मसला होता है। और दूसरा ये होता है कि कुछ लिटरेचर, कुछ हुक्मा हजरात, कुछ दोस्त यार, कुछ इस तरह की फिल्में, ये बहुत सारी चीज़ें तहतल शऊर में होती हैं, सारे शऊर में आ जाती हैं ना। तो जो शादी के दिन करीब आ जाते हैं, बंदे का चेहरा जो वो उसको लगा रहे होते हैं ना उपटन, और ये वो बुरा चिट्टा होने के, वो अंदर से बेचारा डरा हुआ होता है कि पता नहीं क्या होगा, किस महाज पे जा रहा हूँ। होता ये है कि ये होते ठीक हैं, इनमें प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि इसका सिर्फ टेस्टोस्टेरोन टेस्ट होता है। मैंने काफ़ी सारे बच्चों का कराया, टेस्टोस्टेरोन पूरी प्रोफाइल ही ठीक होती है इनकी, यानी उनकी बॉडी साइंस ये मानने को भी तैयार नहीं होती कि जी ये, जिस तरह हम शुगर का टेस्ट करते हैं ना, इसी तरह सीरम टेस्टोस्टेरोन भी सेट होता है। यूँ समझ लें आसान लफ्ज़ों में, मर्दानगी का टेस्ट होता है ना, वो बिल्कुल ओके होता है। लेकिन मरीज़ जो है वो उसमें कम्प्लेक्स होता है। और फिर फिर अगर हम डराएंगे नहीं तो पैसे कैसे कमाएंगे? मरीज़ को डराना भी तो ज़रूरी है ना। एक वो चले गए किसी के पास, उसको जाके बोला मेरे साथ ये मसला, उन्होंने बोला तेरा तो खाना ख़राब हो गया, तेरा तो सत्यानाश हो गया। माशाल्लाह आज तो एक दो मैंने वीडियो देखी, कुछ लेडी डॉक्टर्स, कुछ लेडीज़ जो है वो इसके ऐड दे रही हैं, अच्छी सोबर, डिग्री याफ्ता, माशाल्लाह अच्छी पर्सनालिटी है, कर रहे हैं। माशरा हमारा इंशाल्लाह मेरा ख्याल है कुछ अरसे में मगरबी हो जाएगा। ये मशरक़ की इक़दार वगैरह जो थी ये गई समझ लें, और जो ये बढ़ेगी वैसे ही कम्प्लेक्स बढ़ता जाएगा, और ये याद रखिएगा। और फिर उसके लिए जो मेडिसन और ट्रीटमेंट जो चलती है, आया है क्या होता है जी, बंदा सुपरमैन बन जाता है कुछ अरसे के लिए, कुछ लम्हों के लिए, उसके बाद फिर जी गुब्बारे से हवा निकल गई, है ना। और फिर वही हुक्मा हजरात के पास फिर अल्लाह का कोई बंदा मिल जाए, वो कोई अल्लाह ताला किसी के दिल में रहम डाल दे तो ठीक है, वरना तो गए फिर 80,000, 1.5 लाख, 2 लाख, फिर जिसकी जितनी इस्तात हो उसको उतना ही निचोड़ना है ना। तो यही कम्प्लेक्स जो है, इसको मद्देनज़र रखते हुए मुआशरे में दवाइयाँ बनती हैं इस तरह, जिस तरह के मोटापे की दवाइयाँ बनती ही रहेंगी, क्योंकि ज़रूरत है मोटापे की, और हम भी मोटापे पे बात करते रहेंगे। रंग गोरा चिट्टा करने की भी चीज़ें बिकती रहेंगी। ये 4-5 मंजन है, इनका चलते रहना है इन्होंने। खैर, अब ये है कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन, और इसके साथ साथ हम इसको तिब में अगर इखलाकी जुमलों में कहें तो कामिल सख्ती का ना आना, और उसके साथ साथ जो है कुव्वत इस्तादगी या इंतशार का कामिल ना होना, या जिनसी अमल के दौरान जो तबई सख्ती होनी चाहिए, जो तबई फ़ाल अंजाम दे पाना चाहिए, मर्द वो नहीं दे पाता, उसको हम कहते हैं ये जिनसी कमज़ोरी है या ज़हनी अनानत है। ठीक है, और ज़हनी अनानत से मुराद ये कि कुछ चीज़ें आपके हवास में बैठी हुई हैं। वो एक पेशेंट आया, उसके बाजू पे एक तावीज़ बंधा हुआ था, उसने बोला जी मैंने ये तावीज़ करवाया तो मेरा मसला हल हो गया, क्योंकि मेरी नफ्स बंदी हुई थी। हमने कहा कि चलें इस तावीज़ को खोल के चेक करते हैं कि इसमें लिखा हुआ क्या है। जब हमने उसको खोला, उस तावीज़ को जब देखा, तो उसके अंदर लिखा हुआ था आर या पार या शाफी या फिला, कुछ भी नहीं था उसके अंदर यार, ना एक आयत थी, ना उसके अंदर कोई नक्श था, ना तावीज़ था, ना इल्मुल आदात था,
कुछ भी नहीं था, बस है नहीं वो आर या पार के अंदर फिर उसने आर पार से स्टार्ट किया और आगे शाफी काफ़ी और पता नहीं क्या क्या पीराने पीर ये सब कुछ उसने लिख के और वो तावीज़ दे दिया। नफ्सबंदी थी। असल में ये कम्प्लेक्स था, उसके जहन में जो डर था वो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट था। वो तावीज़ मांगा और वो उसने बोला बस जी मेरे पर जो बंदिश थी वो ख़त्म हो गई। तो बहुत सारी जिनसी कमज़ोरी जहनी अनानत है, जिससे जहनी कमज़ोरी कहा जाता है। जिस्म ठीक है, यानी ऐसे लोगों की निशानी है कि वो अकेले में होंगे, तन्हाई में होंगे तो बस ठीक है, जहन में तसव्वुर आ रहा होगा तो हरकत पैदा हो रही होगी, ख्वाहिश पैदा हो रही होगी, लेकिन जब ऐन मौके पे पहुँचेंगे, जब बेगम के पास पहुँचेंगे या हक़ ज़ौजियत अदा करने के लिए पहुँचेंगे तो कामिल तौर पे इंतशार नहीं आएगा और वो इस फ़ाल को करने पे कादिर नहीं रहते। ठीक है जी, तो इसको हम ज़हनी अनानत कहते हैं। बाज़ कमज़ोरियाँ जो हैं उनका ताल्लुक़ दिल से भी है, जिगर से भी है, आपके किडनी से भी है। बाज़ वाकई कमज़ोरियाँ हैं, जैसे कि शुगर के मरीज़ों में इस तरह की कमज़ोरियाँ आती रहती हैं। हाई बीपी के पेशेंट हैं, कुछ स्टेरॉइड, कुछ मेडिसिन, कुछ वैक्सीनेशन इस तरह की इस्तेमाल की जाती हैं जिनकी वजह से भी ये कमज़ोरियाँ पैदा होती हैं। कुछ आर्जी तौर पे पैदा होती हैं, कुछ अरसे के बाद सेट हो जाती हैं। मेल हार्मोन्स जो है वो 72 डेज़ तक जो है वो सर्कल होता है। जिस तरह ख़वातीन का जो है 24 दिन, 26 दिन, 28 दिन का सर्कल होता है ना, मैसेज आने का, ये पीरियड होता है ना, इसी तरह मेल सर्कल जो होता है वो 72 डेज़ का होता है। तो 72 डेज़ के अंदर कोई खुदा ना खास्ता ऐसी वैसी वीकनेस आ जाए तो इंतज़ार करें, 72 डेज़ में आपकी बॉडी खुद ब खुद उसे सेट कर लेगी। फिर भी ना हो तो फिर तशवीश में जाएं, फिर आप इंक्वायरी में जाएं, किसी अच्छे बंदे के पास जाएं, इश्तिहार पे नहीं जाएं। ठीक है जी। अब ये बड़ा आसान सा नुस्खा है, ये महंगा नहीं है। अभी ये कोई ना कर सके, ना करे तो वो उसकी बदनसीबी है। ठीक है, कर लेगा तो इन तमाम चीज़ों से निकल जाएगा। ये है जी तरबूज का नुस्खा। इससे तरबूज को हम कहते हैं जी ये गर्मी का दुश्मन है ना, लेकिन इसके साथ साथ ये पता है आपकी बॉडी के अंदर से वो तमाम कार्बन, वो तमाम किस्म के टॉक्सिन, वो तमाम किस्म की जो बीमारियां पैदा करने के, असबाब पैदा करने की जो वजूहात हैं, वो तमाम की तमाम चीज़ें ये खारिज करता है। ये करता ये है कि ये आपकी क़ुव्वत मुखर्जा को तहरीक देता है। जिस्म के अंदर जो बीमारियां पैदा करने के असबाब होते हैं उनको आपकी बॉडी से तबाही तौर पे खारिज कर देता है। ठीक है जी, बोलो बराज के रास्ते, पसीने के ज़रिए से वो ये खारिज कर देता है। तो इस तरबूज का ही नुस्खा है, और ये नुस्खा आपका नहीं, ये बड़ा पुराना नुस्खा है और मैंने काफ़ी सारे लोगों को बताया। बहुत सारे ऐसे बेचारे पेशेंट हैं जो लुट फुट चुके हैं, कोई 10 साल से इलाज करा रहा है, कोई 5 साल से करा रहा है, करवा के पैसे वैसे मुका के बैठ गए। अब उनको इन चीज़ों से चिढ़ होती है ना, दवाई लेने से भी चिढ़ होती है, तो वो ये नुस्खा ज़रूर इस्तेमाल करें। इसमें हमने लेनी है सौंठ 100 ग्राम, फिलफिल दराज हमने लेनी है 100 ग्राम, पिंक साल्ट जो है ये हस्बे जायका ले लीजिएगा, और इसमें जी हमने जो आम सीधा नमक होता है ये लेना है हस्बे जायका, और इसके साथ हमने काला ज़ीरा लेना है 100 ग्राम। इस सारी चीज़ों को पीस के अच्छी तरह से पाउडर बना के इसको आप रख लें, उसमें किसी जार में डाल के, और इसमें काली मिर्च भी आप शामिल कर सकते हैं जायके के हिसाब से। ये पाउडर बन के ऐसी शक्ल में आ जाएगा। अब आपने करना ये कि एक बड़ी प्लेट ये ठीक इसी तरह की, जिसमें कम से कम पाव 1.5 पाव तरबूज जो है 1.5 पाव के करीब कटा हुआ हो, उसके ऊपर आपने ये पाउडर इस तरह से छिड़कना है। ठीक है जी, 1 टीस्पून तक ये पाउडर छिड़क लें, और इसको आपने सुबह खाली पेट खाना है और असर के वक्त खाना है। 21 दिन का कोर्स है ये, 21 दिन आपने इस्तेमाल करना है। 21 दिन के बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है आपके जिस्म के अंदर जो कॉन्फिडेंस आप लूज़ कर चुके हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ आना शुरू होगा। फटाफट और झट वाले काम नहीं कर रहे है ना, फटाफट और झटपट वाले काम में सत्यानाश हो जाएगा। ठीक है जी, ये करें, 21 दिन करें। ज़्यादा करना भी मुनासिब है। बाज़ जो है वो लोग जल्दी में होते हैं, फटाफट मोजज़े की तलाश में 10-10 साल गुजार देते हैं, मोजज़ा तो होता नहीं है। तो वो पहले तो अपनी नफ्सियात को सेट करें। कोई चीज़ें हैं उनको मुसलसल इस्तेमाल करने से रिज़ल्ट आते हैं, लेकिन जो रिज़ल्ट आएंगे वो मुस्तकिल बुनियाद पे आएंगे। जी, चैनल अच्छा लगे
تو سبسکرائب کریے گا, بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیے گا اور ویڈیو کو شیئر کریے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا جی. اللہ نگہبان.